हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी सेंटर में। मैं हूं दीपक कुमार। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं किरचॉफ का नियम। इससे पहले किरचॉफ का फर्स्ट नियम बता दिए थे पिछले वीडियो में। उस वीडियो को जरूर देख लें क्योंकि उसमें पूरा कॉन्सेप्ट किरचॉफ लॉ का फर्स्ट नियम का दिया हुआ है। तो आज किरचॉफ का दूसरा नियम शुरू कर रहे हैं। तो किरचॉफ का दूसरा नियम या तो इसको क्या कहते हैं, बोल्ट्ता नियम या तो बंद परिपथ का नियम। और देखिए अगला, किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को बीजगणितीय योग परिपथ के वोल्टता के बराबर होता है। इसमें क्या होता है, परिपथ के वोल्टता के बराबर होता है, इसलिए इसे वोल्टता का नियम कहा जाता है। या तो इसको बंद परिपथ का नियम भी कहा जाता है, या तो इसको कहा जाता है वोल्टता का नियम, या तो इसको बंद परिपथ का नियम कहा जाता है। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, या तो किरचॉफ का दूसरा नियम लिखिए, या तो वोल्टता नियम लिखिए, या तो बंद परिपथ का नियम लिखिए। तीनों एक ही होता है। अब इसको ची प्रॉपर्टी का बात करते हैं। ची प्रॉपर्टी के बाद किरचॉफ के पहले नियम बताए थे कि संधि की ओर आने वाले धारा को धनात्मक लेते हैं और ऋणात्मक लेते हैं जाने वाले को। इसमें कहता है सेकेंड लॉ में, यानी वोल्टता का नियम या बंद परिपथ का नियम में, किरचॉफ का दूसरा नियम में, इसमें कहता है कि यदि धारा घड़ी के सुई की दिशा में हो, यदि घड़ी के सुई की दिशा में हो तो इसे धनात्मक लेते हैं, और यदि विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक लेते हैं। यानी कि एंटी क्लॉक हो, क्लॉकवाइज हो तो धनात्मक लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो यानी ऋणात्मक लेंगे। विपरीत दिशा में होगा तो ऋणात्मक लेंगे, और घड़ी की दिशा में होगा तो धनात्मक लेंगे। अब यहाँ बात आता है कि वोल्टता यानी नियम क्या है। यहाँ देखिए, ओम ने कहा था, ओम ने क्या कहा था, आई गुना आर, यानी प्रतिरोध और धारा के गुणनफल को ओम बताया था वोल्टता के बराबर होता है, ओम का नियम बताया था। लेकिन यहाँ किरचॉफ का नियम, किरचॉफ जी कह रहे हैं कि अगर इससे अनेक धारा रहे, जैसे अनेक धारा रहे और अनेक रेजिस्टेंस रहे तो उसको कैसे लिखेंगे, तो यही वोल्टता के बराबर होगा। जोड़ योग के बारे में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, गुणनफल के बीजगणितीय योग परिपथ के वोल्टता के बराबर होता है। यानी ये तो ओम, हम लोग जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, भी बराबर क्या होता है, आई आर। ओम का नियम क्या होता है, भी बराबर आई आर। लेकिन किरचॉफ महाराज ने कहा भी बराबर ओम, ओम का नियम क्या बोले थे कि एक ही धारा और एक ही रेजिस्टेंस रहेगा तब ये लागू होगा, भी बराबर आई आर। लेकिन अगर किरचॉफ बोला कि हमसे पूछो कि क्या अगर कई धारा रहे, कई प्रतिरोध रहे, तो ये भी वोल्टता के नियम के बराबर होगा, वोल्टता के नियम के बराबर होगा। जैसे आई वन आर वन गुना आर टू गुना आर टू, और आई टू गुना आर टू प्लस आई वन आई थ्री गुना आर थ्री, ये रहेगा। तो ये भी वोल्टता के बराबर ही होगा। इन सबको गुना करो और प्रतिरोध गुना धारा, प्रतिरोध गुना धारा, प्रतिरोध गुना धारा, सबको जोड़ दो, ये वोल्टता का बराबर ही होगा। इसलिए इसे वोल्टता का नियम कहते हैं। तो किरचॉफ महाराज जी भी यही बोले कि सभी को गुना कर ले चलो और वोल्टता के बराबर ही आएगा, इसलिए बंद का परिपथ का नियम लागू होता है। अब यहाँ पूछता है कि बंद का नियम परिपथ किसे कहते हैं या क्या होता है। तो यहाँ देखिए एक बना रहे हैं, जैसे ये बंद परिपथ है, क्या है, एक बंद परिपथ है, ये हमारा क्या है, बंद परिपथ है। इसको नामकरण कर दीजिए ए बी सी डी ई एफ, और इसको यहाँ पूछेगा कि आई बराबर क्या होगा, यानी धारा इससे कितना गुजर रहा है। तो यही किरचॉफ महाराज बोला कि अगर यहाँ 1 ओम, यहाँ 2 ओम, यहाँ 3 ओम, यहाँ 12 वोल्ट, अगर इससे 12 वोल्ट तो क्या होता है, किरचॉफ महाराज क्या बोला कि सभी को गुना करिए और वोल्टेज के बराबर कर दिए, तो इसका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, अब देखिए श्रेणी क्रम में धारा बदलता नहीं है, जैसे यहाँ आई वन है तो यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, यानी श्रेणी क्रम में धारा बदलता नहीं है, एक समान धारा प्रभावित करेगा। यहाँ आई वन आई वन आई वन यहाँ से निकल जाएगा फिर, तो यही श्रेणी क्रम में धारा बदलता नहीं है। तो चलिए इसको गुना करके लिख ले जाइए, क्या कीजिए, गुना और धारा, गुना धारा और प्रतिरोध को गुना कीजिए, आई गुना वन आई वन, यानी वन आई प्लस आई गुना टू, यानी टू आई प्लस आई गुना थ्री, थ्री आई बराबर क्या बोला, वोल्टेज के बराबर, यानी 12 वोल्ट, वोल्ट के बराबर। इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6 आई बराबर 12, यानी आई बराबर हो गया 2, यानी सभी से 2 एम्पियर का धारा प्रभावित होगा, यानी 2 एम्पियर सभी से धारा प्रभावित होगा। तो अब देखिए यहाँ इस एक क्वेश्चन बन गया, बंद परिपथ, ये बंद परिपथ है, क्या लेंगे यहाँ, अगर पूछेगा कौन बंद परिपथ, ए बी ई एफ ए में बंद परिपथ क्या है, बंद परिपथ ए बी ई एफ ए में था। अगला देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बता देते, जैसे यहाँ रहेगा, समझ में नहीं आएगा, यहाँ देखिए, अगर यहाँ देखिए, यहाँ लिख दीजिए ए बी सी, चलिए एक देख लीजिए, ये अगर यहाँ से करंट अगर हम चलाए तो क्या होगा, या मान लिया जाए यह R1 है, यह R2 है, यह R3 है। अगर हम करंट चलाएं, यानी धारा चलाएं, यहाँ से अगर सपोज करंट चलाएंगे तो यहाँ
दो दिशा में बढ़ जाएगा, एक इधर बढ़ जाएगा, एक मान लिया जाए यहाँ पानी की धारा है, पानी अगर यहाँ से आ रहा है तो इधर बढ़ जाएगा, इधर बढ़ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ धारा भी इधर बढ़ जाएगा, तो यहाँ I1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ I2 हो जाएगा। लेकिन यही धारा ऊपर जाते जाते यहाँ भी आ जाएगा, तो ये भी I1 हो जाएगा, क्योंकि यही धारा यहाँ आ रहा, लेकिन यहाँ ये धारा नहीं आ रहा, ये धारा यहाँ चेंज हो गया, यहाँ I2 हो गया, तो यहाँ सीधे निकल जाएगा, ये भी यहाँ के आके इधर सीधे निकल जाएगा। तो किरचॉफ महाराज क्या बोले कि बंद परिपथ नियम के लागू में क्या होगा, बंद परिपथ कौन कौन है, A B C A लिख देंगे, बंद परिपथ A B C A में, बंद परिपथ C A में। अब क्या बोला, धारा और प्रतिरोध को गुना करिए और वोल्टेज के बराबर कीजिए, धारा और प्रतिरोध को गुना कीजिए और वोल्टेज के बराबर कीजिए। तो चलिए शुरू कीजिए, क्या करते हैं, I गुना R1, I1 गुना R1। पहले यहाँ देखिए, यहाँ दो कंडीशन हो जाता है। यहाँ कंडीशन क्या हो जाता है कि घड़ी क्या बोले, चीपर पार्टी में बोले कि अगर घड़ी के दिशा में होगा तो प्लस लेंगे, अगर घड़ी के विपरीत दिशा में होगा तो माइनस लेंगे। तो इसके मन में यहाँ एक घड़ी बना लीजिए, या घड़ी आपको लिए हम बनाए। चलिए घड़ी देख लीजिए, ये आपका घड़ी है। अगर देखिए घड़ी के सुई के दिशा में होगा, घड़ी के सुई के दिशा में होगा करंट, तो धनात्मक लेंगे। यही एक कंडीशन यहाँ आ जाता है। क्या आ जाता है कंडीशन कि अगर घड़ी के दिशा में होगा तो धनात्मक लेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में होगा तो ऋणात्मक लेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में होगा तो ऋणात्मक लेंगे, घड़ी के दिशा में होगा तो धनात्मक लेंगे। चलिए यहाँ देखिए करंट कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा, देखिए करंट ऐसे जा रहा है, तो घड़ी के दिशा में लेंगे तो प्लस लेंगे, I1 गुना R1 प्लस लिख देंगे, I1 गुना R1 प्लस लेंगे। क्यों, क्योंकि ये घड़ी के दिशा में। इसको देखिए, ये भी घड़ी के दिशा में, ये घड़ी के दिशा में आ रहा, ये भी घड़ी के दिशा में आ रहा, देखिए इधर से घड़ी के दिशा में आ रहा, घड़ी के दिशा में आ रहा, तो इसको भी प्लस लेंगे, यानी I1 गुना R3, यानी R3 लिख देंगे, प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे। पहले यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, ये कहाँ जा रहा, ये इधर जा रहा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में है। देखने के लिए अगर यहाँ मान में घड़ी बना लीजिए, तो घड़ी साइड में बगल में रख लीजिए, घड़ी देखिए ये घड़ी के विपरीत दिशा में, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस R2 I2 गुना R2, I2 गुना R2 बराबर क्या लिखेंगे, बराबर वोल्टेज नहीं दिया तो बराबर 0 लिख देंगे, बराबर वोल्टेज नहीं दिया तो क्या लिख देंगे 0। अगर वोल्टेज दिया हो रहा था तो लिखते जितना दिया हो रहा था उसको लिखते, लेकिन अगर नहीं दिया हो तो क्या लिखते 0, क्या लिखते हैं 0। समझ में आया यहाँ तक, क्या लिखते हैं 0। समझ में आया कि इस इतना का बराबर हो गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी बनेगा, तो सब क्वेश्चन इसी तरह बन जाएगा। खाली मन में यहाँ देखना है, एक घड़ी बना लेना, अगर क्लॉकवाइज होगा तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस लेके चलेंगे। बस इतना ही, थैंक यू। वीडियो को शेयर करते रहिए, बस आज के लिए इतना ही।